अस्सलामुअलैकुम, शेख किचन में खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग मट। यानी कि मट जो है ये काले चने हैं और ये साबित मूंग है। एक्चुअली ये जो डिश है ये है सूरत की डिश है। इंडिया का शहर सूरत है, ये वहाँ की डिश है जो कि मेरे ससुर को बहुत पसंद थी। वो महीने में 2 महीने में ज़रूर बनवाते थे हमसे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये प्रोटीन से भरपूर है और इसको बनाने का ये जो टाइम पीरियड है ना ये लंबा है। हालांकि ये इतनी एक्सपेंसिव नहीं है और दूसरी बात है कि बनाने में भी कोई इतनी मेहनत नहीं है, लेकिन जो इसका ड्यूरिंग टाइम जो है ना वो लंबा है। इसको इस तरह बनाया जाता है कि ये जो मूंग है ये मूंग और मट को मिक्स कर दिया जाता है पानी के अंदर और इसको छोड़ दिया जाता है 1 दिन के वक्फे से। यानी अभी ये जो मूंग और मट के मैं मिक्स करके भिगो दूँगी, तो अब मैं ये दूसरे दिन सुबह मैं इसको देखूँगी और फिर इसको एक पोटली बांध के इसको लटका दूँगी। और जो इसमें से ये सून होती है ना, जो इसमें से जड़ होती है ये निकलती है, ये निकलना चाहिए। फिर इसका प्रोसेस जो है वो मैं दूसरे दिन आपको बताऊँगी। एक ये जो मैंने आप सबको दिखाए थे कल मूंग और मट जो मैंने भिगोए हुए हैं, इनको 24 घंटे से ज़्यादा हो गया है। तो ये देखें, ये इसके अंदर से ये जड़ निकली है, अभी थोड़ी सी जड़ें निकली है अभी। और ये जो है इसका मुंह जो है मट का जो चने हैं काले, इसका मुंह बन रहा है। तो ये 24 घंटे ज़्यादा हो गया है। मुझे बहुत ज़्यादा निकालनी नहीं है जड़ें कि वो आधे इंच की निकले। इस तरह मैं थोड़ी ही निकालूंगी और फिर इसका मैं साफ़ करके सालन बनाऊंगी कम मसाले में। आप चाहें इसको, ये बहुत हेल्दी होता है, इसकी जो ताकत है ये मतलब ये चीज़ करने से, ये प्रोसेस करने से इसकी ताकत जो है वो दुगनी हो जाती है इन चीज़ों की। तो बहुत से लोग इसको है ना ऐसे उबाल के भी खाते हैं, बहुत से लोग जो है वो इसको कच्चा भी ऐसे भी खा लेते हैं सैलेड के तौर पर। तो मैं अब ये आपको दिखाती हूँ कि अब मैं इस चीज़ को अभी नहीं बनाऊँगी, इसको 1 दिन के लिए और छोड़ दूँगी पानी हटाकर। तो ये इसकी जो सून कहते हैं, हमारे अबू वालिद साहब जो थे ससुर, इसको सून कहते थे, ये जड़ होती हैं, ये अभी ये निकली हैं। तो अब मैं आपके सामने इसको है ना ये मलमल के कपड़े में मैं ये भिगो दूँगी, मतलब मलमल के कपड़े में पानी उठा दूँगी और इसको लटका दूँगी। जो इसके अंदर से निकलनी होगी वो छोटी छोटी जो इसकी जो जड़ें होगी वो निकलेंगी। फिर वो जड़ें निकलेंगी, फिर ये आगे का प्रोसेस जो है मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैं अभी आपको बताती हूँ कि ये मैं इस तरह ये जो कपड़े में मलमल के कपड़े में लपेट लूँगी और इसको ऐसे बांध लूँगी, ऐसे ही बांध के किसी ऊंची जगह से मतलब लटका दूँगी कि पानी निथर जाए। और ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल पानी निथर जाए, अंदर से सूख जाए और वो ख़राब हो जाए। थोड़ी थोड़ी ये कपड़ा जो है हवादार है मलमल का, तो इसमें हवा भी जाती रहेगी और ये इस तरह ये बन जाएगा। तो अब ये मैंने इस तरह मैं कहीं लटका दूँगी। ये मैंने मलमल के कपड़े में इस तरह लटका दिया है। अब ये 12 घंटे के लिए, समझो 24 घंटे से ऊपर तो हो गया है। अब ये इस वक्त रात है, अब ये मैं सुबह की तैयारी करूँगी, सुबह बनाऊँगी इसको। तो ये इस तरह मैंने लटका दिया। ये मलमल का कपड़ा जो हवादार है, इसमें हवा भी जाती रहेगी और जितनी निकलेगी, मुझे ज़्यादा निकालनी नहीं है, थोड़ी सी भी निकलेगी सून इसकी, जो इसकी जड़ है वो निकल जाएगी। तो फिर मैं इसको साफ़ करके आप खाना बनाऊँगी। और मैंने तो आपको कहा था ना कि इसका प्रोसेस इतना है, बाकी इतनी कोई मेहनत का काम भी नहीं है। आपने भिगो दिया, आपने दूसरे दिन हटा के लटका दिया, दूसरे दिन आपने पका लिया, बस। तो आप मैं कल मिलूँगी। ये जो मैंने पोटली लटकाई थी 24 घंटे मैंने भिगोने के पानी में भिगोने के बाद, और फिर जो रात को मैंने ये पोटली लटका के रखे थे, तो इसके अंदर से ये जो जड़ें निकल गई हैं, ये देखें, ये जड़ें निकली हैं। बस मैं इतनी ही रहने दूंगी ये जड़ें। और अब मैं इसको आधे को 2 हिस्सों में तकसीम कर लूँगी और आधे हिस्से को मैं साफ़ कर लूँगी और आधे को साफ़ नहीं करूँगी। साफ़ करने का ये है कि ये जो इसके जो चने के जो छिलके हैं इनको मैं इस तरीके से साफ़ कर लूँगी। देखें, ये इसके अंदर से भी ये निकली। बस और जड़ निकालना हो तो फिर 2-3 और रखते हैं, लेकिन बस अब मैं इतनी ही जड़ निकालूँगी बस। अब मैं इसको साफ़ करके करती हूँ आपको, तो फिर बात आती हूँ। ये मैंने जो थे आधे, अभी ये आधे साफ़ कर लिए हैं और आधे मैं इसमें एक्स्ट्रा ऐसे रखूँगी।
ये आपको जो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ये सिर्फ एक प्याली यानी एक पाव मैंने ये चने लिए थे और एक पाव से कम यानी आधा पाव मैंने ये मूंग लिए थे। अब ये माशाल्लाह फूल के कितने सारे हो गए हैं ये इस तरह। तो अब ये जो है इसके अंदर मैं मिक्स कर दूँगी कि आधे मैं अब इसमें मिक्स कर दूँगी। इसको आप हल्का बॉईल करके इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सलाद के तौर उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हल्के मसाले में रख के। और ये पकने में इस तरह होता है कि ये खड़ा खड़ा बनते हैं, ये बिल्कुल नरम या शोरबा या ऐसा नहीं, खुश्क बनते हैं और खड़े खड़े ये अंदर से बिल्कुल नरम हो गए हैं। अब ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे, 15-20 मिनट में ये तैयार हो जाती डिश। ये अब मैं आपको बताती हूँ कि अब मैं इसको इस्तेमाल किस तरह बनाऊँगी। ये मैंने और बहुत मसाले इस्तेमाल नहीं करूँगी। अदरक लिए आधी टुकड़ी और 8 जो लहसुन के लिए हैं, 10 हरी मिर्चें लिए हैं, वो भी ज़्यादा तेज़ नहीं है हरी मिर्चें, और 3 टमाटर लिए हैं, और धनिया, साफ पिसा हुआ लाल मिर्ची और हल्दी और गरम मसाला। अब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। मैंने एक खाने का चमचा जो होता है सालन निकालने का, वो चमचा मैंने ऑयल डाला है। अब ये प्याज जो है ये मैं डाल दूँगी। अब इस प्याज को बहुत लाल नहीं करनी है, मुझे आधी कच्ची पक्की लाल करनी है, कच्ची पक्की रखनी है, ताकि फिर ये मसाला मैं इसमें डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने प्याज कच्ची पक्की कर ली है। अब ये अदरक लहसुन हरी मिर्चें और टमाटर, और एक टमाटर मैंने काट लिया है, 2 टमाटर मैंने अंदर पीस लिए हैं, तो इनको मैं भून लूँगी। फिर इसके अंदर मैं डालूँगी हल्दी, चमची हल्दी डालूँगी, गरम मसाला पाउडर आधी चमची डालूँगी, धनिया पाउडर 1 चमची डालूँगी, और लाल मिर्च पीसी हुई 1 चमची डालूँगी, नमक डालूँगी 1 चमची। मसाला मेरा ये भून चुका है, टमाटर मेरे घुल गए हैं। अब मैं ये डाल दूँगी माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही है। अब इसमें 1 गिलास पानी डाल दूँगी मैं, जो मीडियम फ्लेम पे रख दूँगी और ये हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा ये मूंग और मट जो मूंग और काले चने जो है वो मेरे तैयार हैं। अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और करके आप ये मेरा सालन जो है मूंग और मट का तैयार हो चुका है और बहुत लजीज है, प्रोटीन का ख़जाना है ये। आप ज़रूर ट्राई करें और दुआओं में हमेशा याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।